अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 38 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज 39वीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज की वीडियो का उन्वान है कि कबूतरों के अंडों के अंदर ही बच्चे जो मर जाते हैं गर्मियों में, उनको कैसे बचाना है, ये मालूमात आपको आज मैं दूंगा इस वीडियो में। और ये जो मैंने आपको मालूमात देनी है, मेरे तजर्बे पे मबनी हैं ये मालूमात, और इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये कि ये बच्चे जो हैं अंडों के अंदर किस तरह से मरते हैं, उसकी वजूहात कैसे कैसे मर जाते हैं, क्या अमल होता है। और फिर दूसरी बात ये आपको बताऊंगा कि आपने उनको मरने से किस तरह से बचाना है। तो गर्मियों में ये मसला दरपेश आता है। ये मई का जो महीना है, इससे लेकर अब शुरू हो गया है ये मामला। तो सितंबर तक जो शदीद गर्मी के ये महीने हैं, इनमें बच्चे जो हैं अंडों के अंदर ही मर जाते हैं और इस तरह से बहुत नुकसान होता है। तो इससे बचने की मैं आपको तदबीर बताऊंगा। तो सबसे पहले हस्ब साबिक़ गुजारिश के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली बेल के निशान को प्रेस करेंगे तो ऑल का वर्ड आएगा, उसको भी दबा दें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो होता ये है कि बच्चे किस तरह से मरते हैं। ये जब 18 दिन का अंडा हो जाता है और बच्चा उसमें मुकम्मल तैयार होता है बाहर निकलने के लिए, तो 18 दिन के बाद उसको जो चोंच है ना बच्चे के अंदर वो जहाँ से अंडे को अंदर की तरफ से लगती है, वो बच्चा बढ़ रहा है अंदर से लगती है, तो वहाँ से अंडा थोड़ा सा बहुत मामूली सा जो है टूटा हुआ, आप अंडे को घुमा के देखें तो आपको नज़र आता है कि यहाँ से मामूली सा टूटा हुआ है, वहाँ पे उसकी चोंच होती है अंदर की तरफ से। तो आपने ये करना है कि अच्छा होता ये है कि ये होल इतने सख्त हो जाते हैं हीट की वजह से कि वो तो अंडे चोंच जहाँ से मामूली सा टूटा हुआ है वो तो नज़र आता है, लेकिन वो उसी तरह ये होता है कि आइंदा 12 घंटों में, 24 घंटों में, 1.5 दिन में वो वहाँ से या तो वो चोंच बाहर निकाल ही नहीं पाता, या उसकी चोंच तो बाहर निकल आती है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो अंडे के खोल को नहीं तोड़ सकती। अंडे का खोल सख्त हो गया होता है हरारत की वजह से, और इस तरह वो मुनासिब वक्त पे बाहर नहीं निकल पाता और अंडे के अंदर ही वो मर जाता है बाहर ना निकलने की वजह से। तो ये सारा अमल होता है कि बच्चे अंडे के अंदर मर जाते हैं। अब आपने करना क्या है, अब मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस इसमें बता रहा हूँ कि आपने ये करना है। जब 18 दिन पूरे गुजर जाएं तो आपने अब निगरानी अंडों की शुरू करनी है। अंडों को घुमा कर दोनों अंडों को देखना है। तो आप अंडों पे डेट भी लिखा करें। जो पहला अंडा होगा वो पहले जो है उसमें से बच्चा निकलेगा, दूसरे अंडे में बाद में निकलेगा। आम तौर पे इस तरह से होता है। कभी हीटिंग का फ़र्क हो जाता है, तो कभी कभार ये हो जाता है कि दूसरा अंडा का बच्चा पहले निकल आता है, कभी बराबर भी निकल आते हैं। बाहर कैफ आपने देखना है, जो अंडा जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ हो नोक की वजह से, तो आपने निगरानी शुरू करनी है कि ये जिस वक्त ये अंडा टूटा हुआ है मामूली सा, उसके 8 घंटे के बाद दोबारा फिर आपने उसको चेक करना है और देखना है 8 या 12 घंटे। अगर आपको मसरूफियत है 8 घंटे के बाद नहीं चेक कर सकते, तो 12 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर आपने उसको चेक करना है कि जितना वो टूटा हुआ था क्या अब उससे आगे बढ़ा है काम, उससे ज़्यादा टूटा है, ये यानी कि जो उसकी प्रोग्रेस है वो हो रही है, या वो उतना ही टूटा हुआ है और बाकी का वो नहीं टूट रहा अंडा। तो अगर तो मज़ीद टूट रहा है तो उसको इंतज़ार करें आप, मज़ीद फिर 8 घंटे के बाद फिर उसको चेक करें। अगर वो अपने आप टूटता जा रहा हो तो फिर फ़िक्रमंदी की बात नहीं है, लेकिन जब आप देखें कि आपने चेक किया और 8 या 12 घंटे के बाद दोबारा चेक किया तो उतना ही था, 8 और फिर दोबारा चेक किया उतना ही था, तो आपने ये करना है हर 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद चेक करते जाना है। अगर अंडे में पेशरफ्त कोई आगे नहीं हो रही तो आपने फिर हाथ के अंगूठे का जो नाखून है दाएं हाथ का, उससे आपने जहाँ से टूटा हुआ है ज़रा सा, वहाँ से उसको थोड़ा सा तोड़ना शुरू करना है। उसका जो खोल है ना ऊपर से, उसको उतारना शुरू करना है। दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी, दोनों तरफ आप उतारते जाएं उसको। और ये ख्याल करना है, तब तक आपने उतारते जाना है कि जब उतारेंगे आपको पता चल जाएगा नीचे खून तो नहीं बाहर निकल रहा, यानी अंडे का जो खोल है उसके नीचे खून होता है
اور جب وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے بچہ نکلنے کے لیے تو وہ خون اس وقت ڈرائی ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نہیں رہتا، باہر نہیں نکلتا۔ لیکن جب اسے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی کہ آپ زبردستی کھولیں گے تو خون باہر نکل آئے گا اور اس وجہ سے بھی بچہ مر جائے گا۔ تو آپ نے معمولی اس کو جو ہے نا انڈے کے خول کو اتارنا ہے معمولی، اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیچے سے آپ کو سرخ رنگ تو نظر نہیں آ رہا، تھوڑا سا بھی سرخ رنگ نظر آئے وہ بلڈ ہے تو وہیں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور کبوتروں کے نیچے رکھ دینا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے اگر بلڈ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 گھنٹے تک ابھی انڈا جو ہے اس میں بچہ سروائیو کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے، ابھی وہ جو ہے وہ نہیں مرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے آئندہ 8-10 گھنٹے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ پروگرس ٹھیک ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنے آپ نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے پھر مزید تھوڑا سا جو ہے نا ناخن سے جو ہے تھوڑا سا اور اس کو اوپر سے اس کا جو خول ہے اس کو ہٹانا شروع کرنا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، اور ہٹاتے ہٹاتے آپ نے پورے دائرے میں اس کے خول کو ہٹا دینا ہے۔ اور اب جو ہے وہ خول ہٹ جائے گا لیکن جو جھلی ہے وہ برقرار رہے گی، بعضوں کا جھلی بھی ساتھ ہٹاتے جائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اگر بلڈ نہیں نکل رہا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، جھلی کے نیچے سے بلڈ نکلتا ہے، اگر نہیں نکل رہا آپ ہٹاتے جائیں اور اس کو ہٹا کر تو اس کے نیچے رکھ دیں۔ اب اتنا وہ کھلا اور سہولت والا ہو جائے گا کہ اب وہ ذرا سا بھی ہلے جلے گا تو خول سے باہر نکل آئے گا، اور کبوتر جب اوپر بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے تو وہ ہلتا جلتا ہے اور اس طرح وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے، اس کو سہولت دینی ہے انڈے سے باہر نکلنے میں، تو یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے کبوتروں کے بچے پھر بچ جاتے ہیں۔ بس اس میں احتیاط یہی کرنی ہے ضروری کہ خول کو بہت معمولی اتاریں، اور جیسے ہی آپ کو خول کے نیچے سے تھوڑا سا لال رنگ کا بلڈ نظر آ رہے اب وہیں چھوڑ دینا ہے، پھر نہیں اتارنا آپ نے، پھر 12 گھنٹے آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کہ 10-12 گھنٹے تک اب یہ کام چل سکتا ہے اس کا اسی طرح، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور سہولت دینی ہے۔ تو یہ انڈوں میں سہولت دینا بہت ضروری ہے، یہ 4-5 مہینے جو شدید گرمیوں کے ہیں، ورنہ پھر بچے اندر مر جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ضرور یہ پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کے بچے انڈوں کے اندر نہیں مریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔